जय हिंद साथियों, निष्पक्ष दिव्य संदेश के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हर शनिवार को प्रसारित किए जाने वाले ब्यूरोक्रेसी प्रोपोगंडा नामक कार्यक्रम को लेकर आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैं, राजेंद्र कुमार गौतम। आप मानो या ना मानो, लेकिन यह सत्य है कि यूपी की ब्यूरोक्रेसी का दिमाग चाचा चौधरी के दिमाग से भी तेज है। इसके बावजूद धोखा खा जाती है। सरकार के कुछ आला अफसर वाहवाही लूटने और नंबर बढ़ाने की बीमारी से ग्रसित हैं, जिसके चक्कर में कोई भी सूटेड बूटेड नटवर लाल सरकार के आंख कान माने जाने वाले मासूम अफसरों को बेवकूफ बनाकर रफू चक्कर हो जाता है। साथ ही योगी सरकार की साख के खिलवाड़ कर बड़े बड़े उद्योगपतियों को करोड़ों का चूना लगाने में सफल हो जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पिछले साल बड़े गाजे बाजे और धूम धड़ाके के साथ नोएडा में मोटो जीपी मोटरसाइकिल रेस करवाई गई थी, जिसमें विश्व के नामी ग्रामी बाइकर रेसर शामिल हुए थे। इसके साथ ही केंद्र सरकार के कई बड़े मंत्री और अफसर और फिल्मकार भी शामिल हुए थे। इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री के साथ सरकार के आला अफसरों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मोटो जीपी बाइक रेस को यूपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी बताई गई थी, लेकिन इस उपलब्धि पर सवाल खड़े किए हैं सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी के जेवर से विधायक और विधायक धीरेन्द्र सिंह ने। उन्होंने 15 दिसंबर 2023 को शासन को शिकायत की थी। आरोप लगाए थे कि मोटो जीपी रेस के आयोजकों ने बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की हैं। रेस के आयोजन से जुड़ी कई कंपनियों को करोड़ों का चूना लगाया है। शासन के निर्देश पर यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी ईडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने आरोपों की जांच कर 10 जून 2024 को उन्होंने अपनी 8 पेज की जांच रिपोर्ट इन्वेस्ट यूपी को सौंप दी थी। यह जांच रिपोर्ट शासन के आला अफसरों की गैर जिम्मेदारी की पोल खोलकर रख दी है। इस रिपोर्ट में कई बड़े आईएएस अफसरों के फंसने की संभावना के कारण जांच रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। निष्पक्ष दिव्य संदेश के पास उपलब्ध जांच रिपोर्ट में मोटो जीपी मोटरसाइकिल रेस में हुई अनियमितताओं में की रोचक कहानी बयां करती है। आयोजन के ठीक एक साल पहले बनी फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक अमित संडिल और आकाश रासाक व कंपनी के सीईओ पुष्कर नाथ ने शासन के कुछ आला अफसरों को शब्द बाग दिखाकर नोएडा में मोटो जीपी रेस के आयोजन के लिए फंसाया, जिसके बाद सरकार इस रेस का पार्टनर बनी। फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स द्वारा 15 जनवरी 2024 को शासन को दिए गए प्रस्ताव को शासन के आला अफसरों ने बगैर कोई जांच पड़ताल के आंख बंद कर विश्वास कर लिया। 1 फरवरी 2023 को इन्वेस्ट यूपी और फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स के मध्य एमओयू किया गया। इस एमओयू के जरिए फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स ने मोटो जीपी रेस के आयोजन पर 43 करोड़ 33 लाख खर्च आने का अनुमान बताया गया था। जेवर के भाजपा विधायक धीरेन्द्र सिंह और अन्य शिकायतकर्ताओं ने पहला आरोप लगाया कार्यक्रम की आयोजक कंपनी एफएसएस द्वारा स्पेन की डोरन कंपनी को लाइसेंस शुल्क के रूप में 120 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार को किए जाने का आरोप लगा है। इस आरोप पर ईडा के सीईओ डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने जांच रिपोर्ट में कहा, फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स को 4 मई 2024 को दी गई एनओसी में इंगित किया गया है कि प्राधिकरण और शासन का कोई दायित्व नहीं है। दूसरा आरोप यह लगाया सॉलिटियर इंजीनियरिंग कंपनी और ट्रैक निर्माण पर 6 करोड़ की देनदारी बकाया है। इस पर ईडा ने सॉलिटियर नेहावाल और फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स के मध्य हुए 16 करोड़ 36 लाख रुपए का करार हुआ था, जिसके सापेक्ष फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स ने 8 करोड़ 16 लाख रुपए का भुगतान किया है। 7 करोड़ 68 लाख अभी भी बकाया है। इस आरोप की पुष्टि हुई है। तीसरा आरोप, फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट ने बुद्धा सर्किट का संचालन करने वाली जेपी ग्रुप का 12 करोड़ का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से जेपी ग्रुप ने काम करने वाली संस्थाओं की मशीनरी को जब्त कर लिया है। इस पर ईडा द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट में कहा गया है, फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट ने 15 जनवरी 2024 के पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि जेपी ग्रुप ने 12 करोड़ के
व्यय का बिल प्रस्तुत किया गया है, जिसके सापेक्ष 10 करोड़ 31 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। इसके बावजूद फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स पर जेपी ग्रुप की देयता बाकी है। इस संबंध में जेपी ग्रुप के कार्यकारी अधिकारी मनोज गौड़ ने मुख्य सचिव और औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज सिंह को 13 जून 2024 को एक पत्र लिखकर फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स द्वारा किए गए फर्जीवाड़े का उल्लेख करते हुए कहा कि आपकी अध्यक्षता में एक वर्चुअली मीटिंग हुई, इस प्रकरण पर चर्चा हुई, इस कंपनी के कारनामों के बारे में ईडा को अवगत कराया गया। फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स द्वारा जेपी ग्रुप का 19 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान न किए जाने के कारण इस प्रकरण को नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल लॉ बोर्ड में एक केस दायर किया गया है। फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स द्वारा किए गए फर्जीवाड़े पर विधायक धीरेन्द्र सिंह द्वारा लगाया गया एक चौथा आरोप में कहा है हाउसकीपिंग ग्राउंड सुरक्षा करने वाली कंपनी नेशनल डिटेक्टिव और एलाइड मैनेजमेंट कंपनी से फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स पर 5 करोड़ का बकाया है। इस पर ईडा ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि नेशनल डिटेक्टिव एलाइड मैनेजमेंट कंपनी से फेयर स्ट्रीट का करार था, जिसके सापेक्ष 12 करोड़ 49 लाख 344 रुपया का भुगतान शेष है। नेशनल डिटेक्टिव और एलाइड मैनेजमेंट कंपनी ने शपथ पत्र में यह नहीं बताया कितनी धनराशि का एग्रीमेंट हुआ था और कितनी धनराशि बकाया है, कितनी भुगतान हो चाहे है। इससे शिकायत की पुष्टि नहीं हो पाई है। 5वें आरोप में विधायक ने यह आरोप लगाया कि प्रोग्रेसिव कार्गो तांसी ग्लोबल प्राइवेट कंपनी लिमिटेड 10 एम्प्लॉइज कॉन्ट्रैक्ट प्रिंटर एवं विज्ञापन के लिए फ्लैक्स आज का जेटीएससी स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का करोड़ों रुपए का भुगतान बकाया है। बुक माई शो के जरिए लगभग 35 करोड़ रुपए एडवांस लिए गए हैं। इस पर ईडा ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा हितांशी ग्लोबल ने जांच के लिए अवगत कराया है फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स के बीच होटल के रूम के लिए करार था, जिस पर 53,33,312 रुपया बकाया है, जबकि फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स ने अन्य कंपनियों के बकाये बारे में कोई उपलब्धि नहीं कराई। इसके साथ ही विधायक ने कुछ अन्य सवालों पर ईडा के सीईओ डॉक्टर अरुण सिंह ने लिखित जवाब में अवगत कराया है फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एक अनलिस्टेड फर्म है। इस फर्म का पंजीकरण 12 जून 2022 को हुआ था। इस फर्म की ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख रुपए थी। साथ ही इस फर्म को मोटो जीपी रेस कराए जाने का ना तो अनुभव था ना तो क्षमता थी। ईडा ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह भी साफ किया फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स द्वारा किए गए 10 करार बिंदुओं में आयोजन के दौरान अव्यवस्थाएं और गुणवत्ता की कमी पाई गई। साथ ही यह भी अवगत कराया फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स द्वारा इस आयोजन के पहले 42 करोड़ 33 लाख का अनुमान बताया था, बाद में कुछ व्यय 45 करोड़ रुपए 6 लाख बताया गया। फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स कंपनी अनुभवहीन के कारण काफी अनियमितताएं हुई हैं। शासन और ईडा की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए 8 करोड़ के कार्य कराए गए हैं, जबकि यह जिम्मेदारी फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स की थी। इसके साथ ही इन्वेस्ट यूपी ने लगभग 30 करोड़ का खर्चा किए जाना भी बताया। शिकायतों के आधार पर और साक्ष्यों के आधार पर फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स पूर्णतया दोषी है। ईडा के सीईओ की जांच रिपोर्ट से अंदाजा लगा गया होगा कि शासन पर स्तर पर बैठे कुछ आला अफसर किस तरह योगी सरकार की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट ने साफ कर दिया है फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स ने शासन के कुछ आला अफसरों की मिलीभगत के कारण सरकार और जनता को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। अब सवाल यह उठता है घपले की रेस के लिए कौन अफसर जिम्मेदार है? अनुभवहीन कंपनियों को किस अफसर ने ऑब्लाइज किया? कंपनी के गोमती नगर के विकास खंड 5/588 का कार्यालय पूरी तरह से गायब है। अब वहां किसी अन्य कार्यालय का ऑफिस खुल गया है। जिन जिन फर्मों के साथ धोखाधड़ी हुई उनकी बकाया धनराशि कैसे मिलेगी, ये प्रश्न आज भी उनके सामने है। कुछ सवालों के जवाब के लिए अब शासन और औद्योगिक विकास विभाग व इन्वेस्ट यूपी के आला अफसरों से संपर्क साधा गया तो सबने चुप्पी साध ली। अपनी चुप्पी के जरिए घपले को दबाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जेवर से विधायक धीरेन्द्र सिंह ने संपर्क किए जाने पर उन्होंने कहा कि उनकी शिकायती पत्र ही उनका वर्जन है, इसके अतिरिक्त वो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन बोरिया बिस्तर लेकर गोल हो जाने वाली फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स के सीईओ पुष्कर नाथ ने ईडा की जांच रिपोर्ट को सिरे से नकारते हुए कहा उन्होंने अपना जवाब
इन्वेस्ट यूपी को भेज दिया है। ईडा के सीईओ रणवीर सिंह से संपर्क किए जाने पर प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। ब्यूरोक्रेसी के कारनामे और सवालों के साथ आपसे विदा लेता हूं, फिर आपसे रूबरू होऊंगा ब्यूरोक्रेसी के नए प्रोपोगंडा के साथ। आपसे विनम्र अनुरोध है, निष्पक्ष न्यूज संदेश के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही राजधानी में उपलब्ध सभी बुक स्टॉलों पर राष्ट्रीय हिंदी दैनिक निष्पक्ष न्यूज संदेश अखबार को खरीदकर हमारा हौसला बढ़ाएं। जय हिंद साथियों।